कंसेप्ट अगर क्लियर है, एमसीक्यू सारे चुटकियों में सॉल्व होंगे। डरना नहीं है, आपका भाई आपके साथ है और आप एग्जाम में तोड़ फोड़ के आओगे। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कर देना बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स गैंग, वेलकम बैक टू आरबी गुड आइडियाज़। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व कराऊंगा। ये एमसीक्यूज आपके टर्म 1 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिक फैक्ट यही है स्टूडेंट्स कि अगर आपका चैप्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो आपको एमसीक्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे एमसीक्यू किसी भी बुक से पूछे जाएं। बुक मैटर नहीं करती है बच्चों, चैप्टर का कंसेप्ट मैटर करता है। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो फिर क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं, आप उसे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किसी इंटीजर m के लिए ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होगा? देखिए, इंटीजर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इंटीजर होल नंबर का एक स्पेशल सेट है जिसमें 0, पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स तीनों शामिल होते हैं। इसका सिंबल z है। -1, 6, 15, -10 ये सभी इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 0, नंबर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 3 निगेटिव इंटीजर्स जैसे -1, -2, -3, -4, -5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। m ऑड है या इवन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन 2m इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपुल है। m के आगे 2 आ रहा है। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये 2m + 1 के फॉर्म में आएगा। अगर 2m इवन है तो 2m + 1 ऑड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 2m + 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। अगर एक नॉन जीरो नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा? कोई ऐसी नंबर जो 0 के इक्वल ना हो उसे नॉन जीरो नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर। अब इरेशनल नंबर को रिवाइज कर लेते हैं। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर ही है, लेकिन हम उसे सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ये सब इरेशनल नंबर है। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और किसी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज एक इरेशनल नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एक रैशनल नंबर है जबकि √2 एक इरेशनल नंबर है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आंसर आता है 2√2। अब यहाँ इसका पहला पार्ट है 2 जो कि रैशनल नंबर है और इसका दूसरा पार्ट है √2 जो कि इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल होने के कारण ये जो आंसर आएगा 2√2 ये भी इरेशनल ही होगा, क्योंकि नियम कहता है कि अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इरेशनल ही होता है। √2 के कारण पूरा आंसर इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट है, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is। 65 और 117 के HCF को 65m minus 117 के फॉर्म में लिखा जाए तो m का वैल्यू क्या होगा? 117 को सबसे पहले हम लोग 65 से डिवाइड करेंगे यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम के प्रोसेस से। तो आपका आंसर आएगा 1 × 65 + 52। 65 से 117 एक बार में डिवाइड होगा और 52 रिमाइंडर बचेगा। अब उसके बाद हम लोग 65 को 52 से डिवाइड करेंगे, एक बार में डिवाइड होगा और 13 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद हम लोग 52 को डिवाइड करेंगे इस 13 जो कि हमारा रिमाइंडर बचा है इससे। 13 से डिवाइड करने पर 52 4 बार में डिवाइड होगा और हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, यानी 52 13 से 4 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 13 52 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, इसलिए 117 और 65 का HCF आया हमारा 13। क्वेश्चन कहता है हमारा एज पर द क्वेश्चन कि HCF को आप 65 - 117 के फॉर्म में लिख रहे हैं,
इसलिए हम लोग लिखेंगे 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। उसके बाद माइनस 117 को हम लोग LHS से कैरी करके RHS की तरफ ले जाएंगे, उसका माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा उस टाइम 65m इज इक्वल टू 130। 65 से हम लोग 135 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2, इसलिए m का वैल्यू आया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to ab square and q equal to aqb, a and b being prime numbers, then LCM of p q is, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p and q, p इज इक्वल टू ab स्क्वायर और q इज इक्वल टू aqb, a और b प्राइम नंबर्स हैं, तो p और q का LCM क्या होगा? p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे a इंटू b इंटू b, एंड q इज इक्वल टू aqb, तो इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू a इंटू a इंटू b। अब हम लोग p और q का LCM निकालेंगे। a और a कॉमन है, पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद ये दो पीस a हमारा कॉमन नहीं है, LCM के हिसाब से इसको भी लिखेंगे, तो हो जाएगा a इंटू a यानी a क्यूब। अब आते हैं b में, p और q दोनों में एक एक b कॉमन है, पहले उसे लिखेंगे और उसके बाद जो b हमारा नहीं अवेलेबल है उसको भी हम लोग लिख लेंगे, यानी b इंटू b, इट मीन्स b स्क्वायर। तो इस तरह से LCM ऑफ p एंड q जो होगा हमारा वो होगा a क्यूब b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, a क्यूब b स्क्वायर। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 987 बाई 10,500 विल हैव, आपको यहां पर बताना है कि 987 बाई 10,500 का डिसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, क्या होगा आपको ये बतलाना है। 987 और 10,500 का HCF निकालेंगे, HCF आएगा 21। अब इस 21 से 987 को भी डिवाइड करेंगे और 10,500 को भी डिवाइड करेंगे। 987 को 21 से डिवाइड करने पर 47 आता है और 10,500 को 21 से डिवाइड करने पर 500 आता है। अब हम लोग 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारा आंसर आता है 2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर क्यूब। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 और 5 जो है वही हमारे फैक्टर्स हैं, उसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज, 1 से 10 तक की सभी नंबर से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी नंबर क्या होगी? उसमें 1 और 10 को शामिल करके यूज करके आपको बनाना है। क्वेश्चन में जब भी बोले लीस्ट नंबर निकालने के लिए आपको इसका LCM निकालना है। क्वेश्चन में हमको 1 से 10 तक बोला जा रहा है, 1 और 10 को भी उसमें लेना है। 1 से लेकर के 10 तक सारी नंबर का LCM निकाल दीजिए, आपका आंसर आएगा 2520। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2520। नेक्स्ट है, इफ n इज ए रैशनल नंबर देन 5 पर पावर 2n माइनस 2 पर पावर 2n इज डिविजिबल बाई, यानी अगर n एक रैशनल नंबर है तो 5 पर पावर 2n माइनस 2 पर पावर 2n किससे डिवाइड होगा? 5 पर पावर 2n माइनस 2 पर पावर 2n a पर पावर 2n माइनस b पर पावर 2n के फॉर्म में है। n को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो यहां पर आपके पास बचता है a पर पावर स्क्वायर माइनस b पर पावर स्क्वायर, और ये अलजेब्रा का फॉर्मूला हो जाता है और इसका फॉर्म होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपके पास a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 2, तो एक बार आप 5 और 2 को ऐड करेंगे यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, फिर दूसरी बार आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से
5 पर पावर 2n माइनस 2 पर पावर 2n इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 3, यानी 7 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 3 एंड 7। सॉल्व हो गया। अगला सवाल है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 cm, 42 cm and 45 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? 3 लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। पहले का स्टेप 40 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे का स्टेप 42 cm लंबा है और तीसरे का 45 cm लंबा है। तीनों को कितना कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा कि तीनों एक ही जगह पर आकर मिले। क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, इसका मतलब है आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको किसका निकालना है? 40 का, 42 का और 45 का। 40, 42 और 45 तीनों का एलसीएम आता है 2520। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए, 2520 सेंटीमीटर। आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन इरेशनल नहीं है। मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट बता देता हूं। रैशनल नंबर के साथ अगर आप इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर इरेशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर से अगर आप इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर इरेशनल आएगा। उसी तरह से रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। और ठीक उसी तरह से रैशनल नंबर को अगर आप किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए में 3 रैशनल है लेकिन 7 इरेशनल है। दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। ऑप्शन नंबर बी में 3 रैशनल है लेकिन √7 इरेशनल है। 3 में से √7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा माइनस √7, तो ये भी हमारा इरेशनल आंसर है। अब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। 3 हमारा रैशनल है, √7 हमारा इरेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 3√7, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करके देखते हैं। 3 + √7 को 3 - √7 से ऑप्शन नंबर सी में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मान लेते हैं 3a है और √7 b है। तो पहले वाले ब्रैकेट में हुआ a + b और दूसरे वाले ब्रैकेट में हुआ a - b। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b², यानी 3 के ऊपर स्क्वायर माइनस √7 के ऊपर स्क्वायर। 3 के ऊपर स्क्वायर होगा तो 9 आएगा और √7 के ऊपर स्क्वायर होगा तो 7 होगा। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 होगा, जिसको हम लोग 2/1 बहुत इजीली लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 + √7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 - √7 इज ए रैशनल नंबर। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, 3 + √7 एंड 3 - √7। सॉल्व हो गया। सेट ए एक इनफाइनाइट सेट है जो 1 से स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि ये कैसा सेट है। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि सेट के स्टार्टिंग में डॉट्स दिए हुए होते हैं या सेट के लास्ट में डॉट्स दिए हुए होते हैं। इस सेट में लास्ट में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, इसलिए सेट ए एक इनफाइनाइट सेट है। आपको जो सेट दिया हुआ है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी नंबर, कोई भी काउंटिंग नंबर्स, कोई भी गिनती अगर वो 1 से स्टार्ट होती है तो हम लोग उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। आपको बताना है कि किस कंडीशन में n² - 1 8 से डिवाइड होगा। मान लीजिए n जो है वो एक ऑड नंबर है। जब n ऑड नंबर है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2m + 1, जहां m एक इंटीजर है। अब हम लोग क्या करेंगे, n के ऊपर स्क्वायर देंगे और उसके साथ -1 लगाएंगे, या कहिए कि उससे हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। n का आंसर आया था 2m + 1, तो इसे भी ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर देंगे
और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 2m प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। हमारा वैल्यू आएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगा, जो आंसर बचेगा वो होगा 4m स्क्वायर प्लस 4m। दोनों पार्ट में 4m कॉमन है, उसे कॉमन कर लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में हमारे लिए m प्लस 1। अब अगर m इवन है तो m प्लस 1 ऑड होगा, और अगर m ऑड है तो m प्लस 1 इवन होगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसी हालत में m का वैल्यू जो होगा, कुछ भी आप ले लीजिए, m का वैल्यू जो भी होगा उसको अगर हम m प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर एक इवन नंबर ही होगा। अगर हम लोग m को इवन माने और m प्लस 1 तब ऑड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा। अगर हम लोग m को ऑड माने, m प्लस 1 तब हमारा इवन होगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट आएगा, उसका आंसर आएगा। अब चूंकि यहां पर आंसर में आ गया में 4 है तो इसलिए 4m ब्रैकेट में m प्लस 1 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिवाइड होगा। हो सकता है आपको ये समझ में पूरी तरह से ना आया हो, इसको मैं सिंपल एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूं। मान लेता हूं कि m का वैल्यू 1 है तो m प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था n स्क्वायर माइनस 1, जिसका आंसर आया था 4m इंटू m प्लस 1। 4 लिया, m के बदले में 1 लिया और m प्लस 1 का वैल्यू हो गया 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आंसर आया 8, जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए m का वैल्यू -6 मैंने लिया, निगेटिव इवन नंबर, तो m प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा -5, जो कि होगा निगेटिव ऑड नंबर। हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 का आंसर है 4m इंटू m प्लस 1। 4 लगाएंगे, m का वैल्यू -6, m प्लस 1 का वैल्यू -5, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा आंसर आएगा 120। 120 8 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए m का वैल्यू 4 है तो m प्लस 1 का वैल्यू 5 होगा। हमने क्या था n स्क्वायर माइनस 1, जिसका आंसर आया था फाइनल 4m इंटू m प्लस 1। 4 को लगाएंगे, m का वैल्यू हमने 4 लिया वो लगाएंगे, m प्लस 1 का वैल्यू हमारा 5 आया वो लगाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 80। 80 इज डिविजिबल बाय 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा। मान लेते हैं कि हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए पॉजिटिव में 1, 2 एंड 3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 6। 6 इज डिविजिबल बाय 6। मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हम लोगों ने लिए 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब मान लीजिए हम उसका निगेटिव फॉर्म लेते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -4, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -24। -24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में समझा दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 6, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय। यानी अगर y x का मल्टीपल है तो x और y का एलसीएम क्या होगा। मान लीजिए x 3 है और y जो है वो x का मल्टीपल है, यानी यहां पर y 3 का मल्टीपल होगा। मान लीजिए 3 का मल्टीपल क्या है 6 है। 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 से डिवाइड होता है। 6 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं आंसर आएगा 2 इंटू 3। तो इस तरह से x और y का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा 2 इंटू 3 होगा, इट विल बी इक्वल टू 6। 6 हमने किसको माना है y को माना है, इसलिए एलसीएम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू y। ये कंडीशन कब पूरी होगी जब y x का मल्टीपल होगा। आप इसको दूसरे एग्जांपल से भी लेकर के चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी y। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कैसा नंबर होगा आपको बतलाना है।
मान लीजिए हमने दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया, एक है 2 दूसरा है 3। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है 6। 6 क्या है? वो एक इवन नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया, एक है 5 दूसरा है 6। पहला वाला ऑड है, दूसरा वाला इवन है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आएगा 30। 30 भी इवन नंबर है। तो इस तरह से आप समझ गए कि जब हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, उसका जो आंसर आता है, दैट इज ऑलवेज इवन नंबर। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इवन नंबर। अगला सवाल लेते हैं। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 इट्स रिमाइंडर इज ऑलवेज। अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? जब भी हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 बचेगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 बचेगा, या तो 5 बचेगा, या तो 6 बचेगा। ये सारे के सारे रिमाइंडर्स 7 से छोटे होंगे। अगर 7 बचता तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा 7 से। These numbers are less than 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेस देन 7। सवाल नंबर 16 है। इफ HCF 16, y is equal to 8 and LCM of 16, y is equal to 48, then the value of y is 16 और y का HCF 8 है और LCM 48 है, तो y का वैल्यू क्या है? आपकी गिवन नंबर है 16 एंड y। HCF दिया हुआ है 8 और LCM दिया हुआ है 48। 16 फर्स्ट नंबर है, y सेकंड नंबर है या अदर नंबर है। अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई फर्स्ट नंबर। इट मीन्स 8 इंटू 48 बाई 16। 16 से 48 3 बार में डिवाइड होगा और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए, 24। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। आपको √2 और √3 के बीच एक रैशनल नंबर बताना है। जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4, 2/7, -5/3। लेकिन 3/0 रैशनल नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू आता है 1.732। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में 1.414 और 1.732 के बीच में जो वैल्यू आ रहा है वो है 1.5। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 बाई 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और ए रैशनल नंबर। आपको बताना है कि 2√45 प्लस 3√20 बाई 2√5 को सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। 2√45 ब्रेक होगा 2 इंटू रूट के अंदर जाएगा 9 इंटू 5। 3√20 का 20 वाले पार्ट को तोड़ेंगे, आंसर आएगा 4 इंटू 5। नीचे में 2√5 है, उसको वैसे ही रख देंगे क्योंकि वो टूटेगा नहीं। 9 का रूट निकलेगा 3 और 4 का रूट निकलेगा 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6√5 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी 6√5। 6√5 दोनों का ऐड करेंगे 12√5। नीचे में है 2√5। 2√5 से 12√5 को डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 6। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1। 6/1 एक रैशनल नंबर है। आंसर है ऑप्शन ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम। इसमें से कौन सा पेयर कोप्राइम है? पहला ऑप्शन है 14 और 35 का, इसका HCF आएगा 7। दूसरा ऑप्शन है 18 और 25 का, दोनों का HCF आता है 1। तीसरा ऑप्शन है 31 और 93 का, इसका HCF आता है 31। चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 32 एंड 62, इसका ऑप्शन जो है इसको सॉल्व करते हैं तो HCF आता है 2। तो हम लोग कह सकते हैं 18 और 25 ही कोप्राइम है क्योंकि इसका ऑप्शन में HCF आ रहा है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 18, 25। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143
leaves 31 as remainder. What will be the remainder when the same number is divided by 13? किसी नंबर को 143 से डिवाइड करने पर 31 रिमाइंडर आता है। अगर उसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे। रिमाइंडर है 31, उसी रिमाइंडर को 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 से 31 दो बार में डिवाइड होगा, यानी क्वोशंट आएगा आपका 2 और रिमाइंडर अब बचेगा आपका 5 यानी 5। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 21 है ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। देन कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 3 जबकि बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 5। तो ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को भी ट्रिक से बनाएंगे। 3 को और 5 को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा 8। 8 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन है? 2 है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है The sum of two numbers is 37 and their product is 342. The numbers are, दो नंबर को जोड़ने पर 37 आता है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 342 आता है। तो आपको बताना है कि दोनों नंबर कौन कौन है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 342 और दोनों नंबर को ऐड करने पर आ रहा 37। इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 37। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप इसको चेक कर सकते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू है 37, उसके ऊपर स्क्वायर देंगे तो 37 स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 और ए बी का वैल्यू है 342। 37 का स्क्वायर होगा 1369। ए माइनस बी होल स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे और 4 को 342 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1369। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1369 माइनस 1368 यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए माइनस बी इक्वल टू 1 होगा और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए तो a और a मिलकर के हो जाएगा 2a और दूसरी तरफ 37 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 38। प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। 2 से 38 दो बार में डिवाइड, 2 से 38 19 बार में डिवाइड होगा यानी a इक्वल टू 19 आएगा। अब हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 37, उसमें a का वैल्यू हमारे पास आया 19 यानी 19 प्लस बी इज इक्वल टू 37। तो b इक्वल टू 37 माइनस 19 इक्वल टू 18। तो हमारी नंबर्स आएंगी 18 एंड 19। देन द सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए 18 एंड 19। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स विल बी। अगर दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ आपस में इक्वल है तो दोनों नंबर कैसी होंगी? कंपोजिट होंगी या प्राइम या इक्वल या को प्राइम? लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का आपस में इक्वल होता है तो ऐसे कंडीशन में दोनों नंबर्स भी आपस में इक्वल होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इक्वल। नेक्स्ट है द यूनिट्स डिजिट ऑब्टेन्ड ऑन सिंप्लीफाइंग 207 into 781 into 39 into 94 is, यानी 207, 781, 39 और 94 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी नंबर आएगी? 207, 781, 39 और 94 इन चारों नंबर्स के यूनिट प्लेस में है 7, 1, 9 और 4। उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। अब उस 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 आएगा। 63 का 3 ले लीजिए, 6 को इग्नोर कर दीजिए और उसे लास्ट नंबर जो 94 है उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आएगा 12। 12 का यूनिट प्लेस में है 2, 1 को इग्नोर कर दीजिए यानी यूनिट डिजिट इन 12 इज इक्वल टू 2। हेंस द आंसर इज ऑप्शन डी 2।
मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, यानी पहली 5 प्राइम नंबर्स का सम क्या होगा। पहली 5 प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। इसको आपस में ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा 28। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 28। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रियल नंबर के वो हमने आराम से कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में सारे आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार और देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कर देना बच्चों। गुड लक एंड जय हिंद।